हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है क्या किसी संयुक्त अधिकार की संपत्ति का बंटवारा किए बिना उस संपत्ति पर अधिकार रखने वाले संयुक्त ओनर में कोई एक या एक से अधिक ओनर अपने हिस्से की संपत्ति को बेच सकता है। तो आइए जानते हैं इस संदर्भ में प्रावधान क्या है। सबसे पहली बात है कि यह विषय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत आता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भारत में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। संपत्ति में अनडिवाइडेड शेयर के हस्तांतरण के संदर्भ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 विशेष रूप से रिलेवेंट है। जब संपत्ति में अविभाजित हिस्से के हस्तांतरण की बात आती है तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि संपत्ति दो या दो से अधिक मालिकों के संयुक्त स्वामित्व की हो और प्रत्येक मालिक के पास संपत्ति में अपना अपना अनडिवाइडेड शेयर हो। ये अनडिवाइडेड शेयर क्या है? अनडिवाइडेड शेयर का मतलब है कि संपत्ति का विधिवत पार्टीशन नहीं हुआ हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जिस पर कि संयुक्त अधिकार हो और उसका विधिवत पार्टीशन नहीं हुआ हो, और संपत्ति पर सभी भूधारियों का संयुक्त अधिकार हो। ये होता है अनडिवाइडेड शेयर। प्रत्येक ओनर का जो शेयर होता है उसको कहते हैं अनडिवाइडेड शेयर। ये स्पेसिफाइड नहीं होता है कि प्रॉपर्टी का कौन सा भाग किस को ओनर के शेयर का है। यदि संपत्ति का विधिवत पार्टीशन हो जाता है तो वैसी स्थिति में उस संपत्ति को संयुक्त संपत्ति नहीं कही जा सकती, जॉइंट प्रॉपर्टी उसको नहीं कहा जा सकता है। और तब क्या होता है, सभी भूधारियों का अपना अपना स्वतंत्र अधिकार उनके अपने अपने हिस्से की संपत्ति पर होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 से स्पष्ट है कि को ओनर को अपने हिस्से की संपत्ति के उपभोग, स्वामित्व और हस्तांतरण का स्वतंत्र अधिकार होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 44 क्या कहता है? हम सेक्शन 44 को कोट करना चाहेंगे। वेयर वन ऑफ टू और मोर को ओनर्स ऑफ ए मोर प्रॉपर्टी लीगली competent in that behalf transfers his share of such property or any interest therein, the transferee acquires as to such share of interest and so far as is necessary to give effect to transfer, the transferor's right to joint possession or other common or part enjoyment of the property and to enforce a partition of the same but subject to condition of the liabilities affecting the date of the transfer. Liabilities affecting the date of the transfer, the share of interest so transferred. जहाँ तक अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक को ओनर हों और उनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति में अपना हिस्सा हस्तांतरित करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, बेच देता है, तो वह व्यक्ति जिसे संपत्ति हस्तांतरित किया गया हो, हस्तांतरण की तिथि से हस्तांतरणकर्ता के समान अधिकार और दायित्व प्राप्त करता है। साथ ही यदि संयुक्त संपत्ति का बंटवारा किया जाता है तो वह खरीदार विक्रेता के समान पार्टीशन में भी अधिकारी होगा। अर्थात जितनी संपत्ति खरीदार ने खरीदी है उतनी संपत्ति बंटवारा के तहत प्राप्त करने का अधिकार उस खरीदार को होगा। अब आते हैं संयुक्त अधिकार के आवास के अविभाजित हिस्से के हस्तांतरण पर। सेक्शन 44 का पारा 2 में कोट किया गया है, where the transferee
of a share of a dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family, nothing in this section shall be deemed to entitle him to joint possession or the other common or part enjoyment of the house. जब किसी आवास के अविभाजित हिस्से के हस्तांतरण का प्रश्न होता है जहाँ की ट्रांसफरी उस परिवार का सदस्य नहीं है, तो ट्रांसफरी उस घर के संयुक्त कब्जे या अन्य सामान्य अधिकार का हकदारी नहीं माना जाता है। अर्थात यदि किसी आवासीय संपत्ति में किसी अनडिवाइडेड शेयर का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्ष को, मीन्स जो को ओनर्स हैं नहीं, उसको छोड़कर किसी तीसरे पक्ष को किया जाता है, तो वहाँ पर खरीदार को संयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी को ओनर को कर दिया गया तब तो उसको संयुक्त अधिकार प्राप्त हो जाता है, परंतु को ओनर्स में से किसी हटकर किसी तीसरे पक्ष को इसका हस्तांतरण किया जाता है तो उस पर उसका संयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मतलब है कि कोपार्षणी के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार प्राप्त है और कोई भी कोपार्षण अपने किसी हिस्से की संपत्ति किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति जिसे संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है वह उस परिवार का सदस्य हो या नहीं हो। और इस प्रकार वह खरीदार हस्तांतरित संपत्ति का वैध स्वामित्व प्राप्त करता है। इस स्थिति में यदि किसी को ओनर को कोई आपत्ति हो तो वह संयुक्त संपत्ति का पार्टीशन की मांग कर सकता है, और यदि कोई ने अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी हो तो खरीदार उस पार्टीशन सूट का पक्षकार होगा। जहाँ तक अनडिवाइडेड शेयर के हस्तांतरण के वैलिडिटी का प्रश्न है, ये क्लियर है कि यदि बिना पार्टीशन के कोई को ओनर अपने हिस्से की भूमि किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अर्थात सेल डीड, गिफ्ट डीड इत्यादि के माध्यम से ट्रांसफ़र करता है तो उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को पार्टीशन के अभाव में वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर वांट ऑफ पार्टीशन। यहाँ ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि एक को शेयरर को ओनर अपने हिस्से की संपत्ति सिर्फ अन्य को शेयरर को ही बेच सकता है, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात किसी भी संयुक्त संपत्ति का को शेयरर अपने हिस्से की संपत्ति किसी को बेच सकता है, चाहे वह खरीदार कोई भी बाहरी हो या परिवार का सदस्य हो। अच्छा, ये को ओनर्स किसे कहते हैं? क्योंकि को ओनर्स की बात आ रही है तो को ओनर्स किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर ज़्यादातर मामलों में किसी संपत्ति का को ओनर एक ही परिवार का सदस्य होता है जिसका कि उस जॉइंट प्रॉपर्टी पर सम्मिलित अधिकार होता है, या फिर को ओनर को उसके पक्ष में लिखी गई वसीयत के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक को ओनर के पास या तो दूसरे की तरह संपत्ति का उपयोग करने का समान अधिकार हो सकता है या उसके नाम की संपत्ति का एक हिस्सा हो सकता है। ऐसी स्थिति होती है जहां एक ही संपत्ति के दो या दो से अधिक मालिक होते हैं और सहमालिकों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा स्वतः मृतक का कोई उत्तराधिकारी को चला जाता है, और यदि मृतक का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो अन्य सहमालिकों को इसका अधिकार चला जाता है। उदाहरण के लिए एक पैतृक संपत्ति 3 भाइयों के विरासत में मिली। ये तीनों संपत्ति के को ओनर होंगे। यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो उस हिस्से की संपत्ति का अधिकार उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी को मिलेगा, और यदि मृतक इशूलेस हों और इशूलेस से उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनकी संपत्ति उनके जो बाकी जीवित भाई हैं, को शेयरर्स हैं, उन या उनके आश्रित हैं, उनको चली जाएगी। को ओनर कानून के तहत स्वामित्व के 3 बुनियादी तत्वों पर हकदार होते हैं: राइट टू पोजीशन, राइट टू यूज एंड राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसे मामले में जहां किसी संपत्ति का स्वामित्व 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से होता है और प्रत्येक सहमालिक के पास समान या असमान शेयर हो सकते हैं,
लेकिन जब तक विभाजन प्रभावित नहीं होता है और उनके संबंधित शेयर अलग अलग नहीं होते हैं, तब तक प्रत्येक सहमालिक को ओनर सामान्य उपभोग का अधिकार रखता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 एक को ओनर द्वारा हस्तांतरण से संबंधित है। इसके अलावा यह हस्तांतरणकर्ता को इस प्रकार के लेन देन के अधिकार भी प्रदान करता है। जब एक को ओनर अपने शेयर का हस्तांतरण करता है तो ट्रांसफरर के स्थान पर ट्रांसफरी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। जितने हिस्से का उनको ट्रांसफ़र किया गया तो ट्रांसफरर का जो राइट था या लायबिलिटीज़ था वो ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी संपत्ति सीमा संपत्ति के हस्तांतरित शेयर तक ही होती है। यानी जितना शेयर हस्तांतरित किया गया है, जितनी संपत्ति हस्तांतरित की गई, वहीं तक उसी की सीमा तक उसका अधिकार और दायित्व होता है। अन्य संपत्ति पर उसका कोई अधिकार दायित्व नहीं होता है। यहाँ ट्रांसफरी उन सभी अधिकारों और देनदारियों को प्राप्त कर लेगा जो हस्तांतरण की तिथि पर उस संयुक्त संपत्ति में ट्रांसफर के पास है। को ओनर के अधिकारों को थोड़ा और समझते हैं। को ओनर किस प्रकार हस्तांतरण के लिए लीगली कॉम्पिटेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 44 और सेक्शन 7 दोनों को एक साथ पढ़ें, एक साथ जोड़कर पढ़ें तो कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट होता है। सेक्शन 7 बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बालिग है, स्वस्थ दिमाग वाला है और किसी भी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, अनुबंध करने के लिए सक्षम है और अपनी संपत्ति हस्तांतरण करने की योग्यता रखता है। इस प्रकार कोई भी को ओनर जो संपत्ति हस्तांतरण करने की योग्यता रखता है वह अपने हिस्से की संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है। जॉइंट प्रॉपर्टी में खरीदी गई संपत्ति पर खरीदार का पूर्णतः अधिकार होता है। यहाँ तक कि संपत्ति के विवाद की स्थिति में संपत्ति के पार्टीशन का भी अधिकार होता है। प्रत्येक को ओनर को संपत्ति के अपने हिस्से का अलग से और शांतिपूर्वक बिना किसी हस्तक्षेप या रुकावट के भोग दखल करने का अधिकार होता है। इसलिए वह विभाजन की मांग भी कर सकता है और उसे लागू भी कर सकता है। मतलब कि जब कोई को ओनर अपनी संपत्ति किसी को बेच देता है और यदि उस संपत्ति के बंटवारा का विवाद होता है तो उस संपत्ति का खरीदार समुचित बंटवारा के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है। ये था बंटवारा किए बिना संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने के अधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधान। मैं समझता हूँ कि सभी व्यूअर्स को ये प्रावधान समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे भी कानून से संबंधित वीडियो का लाने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से उचित कानूनी सलाह और जानकारी आप तक पहुँचते रहे। इस चैनल के को सब्सक्राइब करने से लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके।